इतिहास केवल पढ़ा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। आज हम समय में हजारों साल पीछे जा रहे हैं। यह है वैदिक युग, जब विचार सबसे बड़ा अस्त्र थे और मंत्र जीवन का आधार। अब गंगा की ओर चलते हैं। यहीं से बिहार की कहानी शुरू होती है। यह भूमि केवल कृषि की नहीं थी, यह विचारों की भूमि थी, जहां प्रश्न जन्म लेते थे। उत्तर बिहार को विदेह कहा गया, यही मिथिला था। विदेह एक वैदिक राज्य था। इसके राजा थे जनक, एक राजा लेकिन दार्शनिक। याज्ञवल्क्य यहीं आए। यहां दर्शन पर बहस हुई, आत्मा पर प्रश्न उठे, ब्रह्म पर चर्चा हुई। यहीं उपनिषद जन्मे। उपनिषद लिखे नहीं गए, बोले गए। गुरु और शिष्य आमने सामने बैठे। ज्ञान को याद रखा जाता था, क्योंकि कागज नहीं था, स्मृति ही पुस्तक थी। बिहार का यह क्षेत्र ज्ञान केंद्र बना। यहां ऋषि नहीं, विचार चलते थे। राजा भी प्रश्न पूछते थे और ऋषि उत्तर खोजते थे। यह था जनक याज्ञवल्क्य संवाद। यही आत्मा की परिभाषा बदली। आत्मा शरीर नहीं है। यह विचार क्रांतिकारी था, पूरे भारत में फैल गया। बिहार वैदिक सोच का केंद्र बना। यह बात किताबों में कम मिलती है। बिहार वैदिक सोच का केंद्र बना। यह बात किताबों में कम मिलती है, लेकिन यह ऐतिहासिक सत्य है। यही परंपरा आगे बढ़ी और बिहार बदलता चला गया। अब हम अगले युग की ओर बढ़ते हैं। समय बदला, लेकिन ज्ञान रुका नहीं। यज्ञ अब जंगलों से बाहर आए। समाज संगठित होने लगा। राजनीति जन्म ले रही थी। बिहार बना सत्ता का केंद्र। यह था महाजनपदों का आरंभ। मगध सबसे शक्तिशाली बना, क्योंकि यहां संसाधन थे और दूरदर्शी शासक भी। वैदिक सोच यहां बदली। कर्म ज्यादा, कर्मकांड कम। यही नए विचार जन्मे। प्रश्न पूछना संस्कृति बनी। यही बदलाव इतिहास बन गया। बिहार फिर मार्गदर्शक बना। यह सिर्फ राजनीति नहीं थी, यह सभ्यता की दिशा थी। यहीं से नए युग शुरू हुए। अब कहानी और गहरी होगी। अगला अध्याय शुरू होता है। अब वैदिक युग अपने मोड़ पर था। लोग प्रश्न पूछने लगे। कर्मकांड से संतोष नहीं मिला, ज्ञान की तलाश शुरू हुई। यहीं से नया दर्शन जन्मा। बिहार बना विचारों की भूमि। यहीं जन्मे बुद्ध, यहीं उठे महावीर। दोनों ने प्रश्न किए, उत्तर भीतर खोजे गए। यज्ञ से ध्यान की ओर। ब्राह्मणवाद को चुनौती मिली। सामाजिक बराबरी का विचार। यह क्रांति शांत थी, लेकिन असर गहरा था। मगध इसका केंद्र बना। यहां से दुनिया बदली। वैदिक युग समाप्त हो रहा था, लेकिन विरासत बची रही। अब अगला इतिहास आएगा। वैदिक युग के बाद सत्ता बदली। अब साम्राज्य बन रहे थे। मगध सबसे आगे निकला। चंद्रगुप्त मौर्य का उदय हुआ। राजनीति अब संगठित थी। पाटलिपुत्र बना राजधानी। यह प्रशासन की शक्ति थी। सेना सबसे मजबूत थी, लेकिन परिवर्तन अभी बाकी था। अशोक का समय आया, लेकिन परिवर्तन अभी बाकी था। अशोक का समय आया। कलिंग युद्ध निर्णायक बना। युद्ध ने सम्राट बदल दिया। धम्म का मार्ग चुना गया। बिहार बना शांति का केंद्र। इतिहास को महसूस करें। इतिहास को महसूस करने के लिए मैं हूं बिहार चैनल को सब्सक्राइब करें।